आगामी 7 सितंबर को किसान कांग्रेस और कांग्रेस कमेटी रीवा के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आगमन पर ज्ञापन सौंपा जाना था रीवा कलेक्टर को। चूँकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का आगमन अभी स्थगित हो गया है, तो क्या अब भी ज्ञापन कलेक्टर महोदय रीवा को सौंपा जाएगा और किन किन मुद्दों के बारे में ज्ञापन सौंपा जाना है? आम जनता की क्या क्या समस्याएं, किसानों की मतलब क्या क्या समस्याएं थी जिसके बारे में ज्ञापन सौंपा जाना था? कल 7 सितंबर को प्रदेश के मुखिया को रीवा आना था। जी जी। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के जितने भी जन संगठन हैं, सब लोगों ने योजना बनाई थी कि हमें मुख्यमंत्री का घेराव करना है, किंतु आज समाचार चैनलों के माध्यम से पता चला कि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम रीवा का स्थगित हो गया है। शेष अनूपपुर मरिया का कार्यक्रम यथावत है। कांग्रेस पार्टी का कहना यह है, और विशेषकर किसान कांग्रेस का, कि जब किसानों को यूरिया की ज़रूरत होती है, आज सबसे ज़्यादा कालाबाजारी यूरिया की हो रही है। अब किसान एक एक बोरी खाद के लिए तरस रहा है, घूम रहा है, और सरकार काला बाजारियों को पुचकार रही है। आज बाजार की हालत ये है कि 500 रुपये बोरी में यूरिया मिल रही है, लोगों को धान में यूरिया डालनी है, लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी किसानों को रासायनिक खाद यूरिया उपलब्ध कराने में नाकाम रही जी। नंबर 1। नंबर 2, जो आवारा पशुओं की बात हो रही है, आज सबसे ज़्यादा किसान परेशान है गांव-गांव के अंदर आवारा पशुओं को लेकर। दिन भर वो रात भर अपनी खेते की चौकीदारी करता है, तकवारी करता है, एक दिन चूक जाए तो उसका खेत सफा चट होता है। इतना पैसा वो खेत में धान के लिए, गेहूं के लिए आया और तिलहन दलहन के लिए पैसा लगाता है, लेकिन उसकी मेहनत की कमाई को आवारा पशु सफा चट कर देते हैं। माननीय कमलनाथ जी ने हर गांव के अंदर गौशाला बनाने की घोषणा की थी और गौशालाओं के लिए 30-30 लाख रुपए उपलब्ध कराए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो गौ और गौवंश की बात करती है, उसके सत्ता में आने के बाद वो तमाम गौशालाओं का कार्यक्रम धीमा पड़ गया है और ये बजट उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। तो किसान कांग्रेस ये भी सवाल उठा रही है कि किसान आज परेशान है, उसकी फसल चट हो रही है, गौशालाएं बनवा कर वहाँ इनका प्रबंध किया जाए, आवारा पशुओं का प्रबंध करके किसानों की फसल बचाई जाए। ये 2 प्रमुख बिंदु आज के तारीख में हमारे रीवा जिले में ही नहीं, मध्य प्रदेश के अंदर है। तीसरा, अभी जो उड़द, मूंग या सोयाबीन की फसल है जो किसान बोते हैं, वो फसल करीब करीब किसानों की वृष्टि के कारण नष्ट हो गई है। सरकार, हम लोगों का कहना यह है कि प्रधानमंत्री जो फसल बीमा योजना है, उसके माध्यम से किसानों की क्षति की भरपाई की जाए। ये तमाम हमारी मांगे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में आजकल पुलिस पूरी तरह से बेअंकुश है, यहाँ पूरी तरह से अपराधियों का राज्य है। पैसे के दम पर जिसके ऊपर चाहे फर्जी मुकदमा कायम हो जाए, जिसको चाहे पकड़ ले जाए, जो पैसा पा जाए। इस समय रीवा के अंदर, रीवा जिले के अंदर कानून का राज्य नहीं बल्कि अपराधियों का राज्य चालू है। इस सवाल पर भी मुख्यमंत्री से बात करनी थी कि ये रीवा जिला हमारा शांति का टापू था। यहाँ इक्का दुक्का जब कोई अपराध घट जाता था, जिसकी महीनों चर्चा होती थी। आज यहाँ जो क्या हो रहा है रीवा जिले को, ये हालत इतनी गंभीर है कि अब लोगों को तो पुलिस से डरने लगा। कई बिंदुओं पर कांग्रेस पार्टी और उसके तमाम संगठन कल अब मुख्यमंत्री के न आने की स्थिति में हम कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। कलेक्टर तो चूंकि शासन का प्रतिनिधि होता है, तो हम अपनी बात कलेक्टर के माध्यम से शासन तक पहुंचाने का काम करेंगे। श्रीमान जी,
पूरे भारत देश में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से काफ़ी संकट झेलना पड़ा यहाँ के आम जनता को। मध्य प्रदेश में भी कोरोना महामारी का कहर फैला था, जिसमें से रीवा अछूता था। लेकिन वर्तमान में यदि बात की जाए तो रीवा पूरे प्रदेश भर में टॉप में चल रहा है कोरोना के मामले में। तो इस बारे में सरकार की कितनी भूमिका और इसकी मुख्य वजह आपकी जानकारी के हिसाब से क्या है? देखिए, ये वैश्विक महामारी थी। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी ने फरवरी महीने में ही सरकार को कोरोना महामारी से सचेत किया था। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्षस्थ नेतृत्व है, कभी उनको पप्पू कह के, कभी उनको करके उनकी खिल्ली उड़ाते रहे। और मध्य प्रदेश के अंदर की हालत तो ये थी कि जो उस समय के तत्कालिक स्वास्थ्य मंत्री थे तुलसी मिलावट जी, खिलावट कहना उनके लिए गड़बड़ है, ये तुलसी मिलावट जी, वो उस समय जब यहाँ आहट दे रहा था कोरोना, तो वो सरकार पलटने में भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ जुटे हुए थे और बंगलौर में थे। सरकार, मध्य प्रदेश सरकार को एन केन प्रकारेण इनको सत्ता चाहिए थे। इनका न कोरोना का मामला था न कुछ था। देखिए, मेरा कहना यह है कि सरकार की इतनी नीति गड़बड़ है। जब कोरोना नहीं था या नाम मात्र का था, तब पूरे देश को 4 घंटे के अंदर हमारे प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन में रख दिया। लोगों को लगा कि ये कितनी बड़ी महामारी है। टीवी के चैनलों ने लोगों को इतना भयभीत कर दिया कि जो जहाँ थे वहाँ से भाग खड़े हुए। कोई पैदल चला, कोई ट्रेन में, कोई बस में, कोई साइकिल में, कोई रिक्शे में, कोई मोटरसाइकिल में। आज जब ये हालत है कि प्रतिदिन 83,000 से ऊपर पॉजिटिव कोरोना के केस पा रहे हैं, तब इन्होंने पूरी तरह से लॉकडाउन समाप्त कर दिया। ये तो सरकार की नासमझी के कारण कोरोना महामारी फैली। या रीवा जैसे स्थान में जब बाहर के लोग आए तो वो अपने साथ संक्रमण लेके आए। अब तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना की आहट होने लगी। आज ही जो समाचार पत्रों से मालूम पड़ा कि 24 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। अब सरकार तो अब ये कहती है कि हम जो मरीज होंगे इनको अस्पताल में भर्ती करेंगे, उनसे पैसा वसूलेंगे। अब तो इन्होंने मिनिमम कोरोना की टेस्टिंग का 2400 या 2500 रुपये कर दिया है कि जो टेस्ट कराएगा उसके जेब से 2500 रुपये ले लिएंगे। तो ये सरकार की नासमझी, गलत नीतियों के कारण इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर, इस जिले के अंदर कोरोना तेजी से फैल रहा है। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि 2 लोग बहुत डरे हैं कोरोना से। एक डॉक्टर, जाइए आप उनको घर में दिखाना हो, फीस ले लेंगे, करीब 500 मीटर दूर खड़े होके आपसे बात करेंगे। तो ये हालत है कि डॉक्टर कोई अस्पताल में देखने को नहीं तैयार है। द्वयम दर्जे का नहीं, निकृष्ट जिसको पॉजिटिव हो जाता है उसकी तरफ कोई देखता नहीं अस्पताल में, वो जिंदा है कि मर गया है। वार्ड बॉय, नर्सेज तक वहाँ जाती नहीं, दूर से अछूत जैसे उनको पानी दे दिया जाता है, रोटी दूर से फेंक दी जाती है। वो जिंदा है तो अपने भाग्य से, मर जाए तो अपने भाग्य से। ये हालत है मध्य प्रदेश सरकार की। और रीवा का संजय गांधी अस्पताल, तो ये तो हमारे ख्याल से या तो रेफर सेंटर बन गया है, किसी को भर्ती कराइए बाहर के लिए रेफर कर देंगे। यहाँ किसी का कोई इलाज करने को तैयार नहीं है। सीनियर डॉक्टर घर में मिलते हैं। स्टूडेंटों के माथे इतना बड़ा संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल चल रहा है, यदि मेडिकल स्टूडेंट काम न करें तो यहाँ किसी का एक सुई नहीं लगेगी। यह हालत है। मतलब यदि बोला जाए तो मध्य प्रदेश सरकार की सुस्त रवैये के कारण कोरोना महामारी रीवा में आज इतना सक्रिय हो गया है। सुस्त नहीं कहिए, गलत नीतियों कारण कहिए। 1.5 महीने तक अकेला मुख्यमंत्री रहा, कोई मंत्रिपरिषद नहीं थी। फिर मंत्रिपरिषद बनी 5 लोगों की। फिर जो है अभी जो है सिंधिया जी के दबाव में उनके लोगों को, जो विधायक तक नहीं है, 14 लोगों को मंत्री बनाया गया। ये तो जोड़ तोड़ से सरकार बचाने, सरकार चलाने, और ये कहिए कि इनका पूरा ध्यान 27 जो उपचुनाव होने हैं मध्य प्रदेश के अंदर,
पूरी सरकार वहाँ केंद्रित है। इनको मध्य प्रदेश की जनता से कोई लेना देना नहीं है। जी। और उनकी सुरक्षा, उनकी दवाई के लिए इनके पास न कोई नीति है, न कार्यक्रम है, न ये करना चाहते हैं। ये पूरी तरह की सरकार उन 2700 सीट में सिमट के रह गई है, जहां वो चुनाव लड़ना है उनको, और चुनाव जीत के अपनी सरकार को स्थिर बनाना। जी 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 जी, धन्यवाद।